हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बेनिफिट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टीजीटी पीजीटी को लेकर, साथ ही साथ बीएड वर्सेस बीटीसी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर को लेकर, बीएड छात्रों के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए संशोधित गजट के बारे में, इसके अलावा और भी कई और बड़ी लेटेस्ट अपडेट, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। शुरुआत करेंगे सबसे पहली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि जब से सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तभी से अभ्यर्थी लगातार अलग अलग मांगों को लेकर सोशल मीडिया पर अपनी मांग उठा रहे थे। पहले छात्रों ने बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने की मांग की। अगले दिन छात्रों के माध्यम से अध्यादेश लाए जाने की मांग की गई। अब सोशल मीडिया से आगे बढ़ते हुए छात्र धरना प्रदर्शन तक जा चुके हैं। अलग अलग जिलों के अंदर धरना प्रदर्शन जारी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो प्रयागराज के अंदर कल आपने धरना प्रदर्शन देखा। अब आज आप सभी को धरना प्रदर्शन लखनऊ के अंदर देखने के लिए मिलेगा, जहां पर छात्रों की मांग होगी कि मुख्यमंत्री योगी बीएड वर्सेस बीटीसी मामले को लेकर उनकी बातों को सुने और जो भी यहां पे जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। आज ये धरना प्रदर्शन सुबह 10 बजे से शुरू होगा। बात कर लेते हैं बाकियों की अपडेट के बारे में, क्योंकि धरना प्रदर्शन को लेकर तो देर शाम तक ही आप सभी को अपडेट दी जाएगी कि आज का निष्कर्ष क्या निकला। हालांकि आप जानते हैं कि एक दो धरना प्रदर्शन से ज़्यादा कुछ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा जब तक लगातार सरकार पर दबाव नहीं बनेगा, और ये मामला सेंट्रल गवर्नमेंट का भी है। फिलहाल अभ्यर्थी मुख्यमंत्री योगी से मुलाकात करने की मांग करेंगे। बात की जाए बीएड छात्रों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए एनसीटीई के संशोधित गजट के बारे में, और साथ ही साथ 27,512 पदों पर टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर कल, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कल प्रयागराज के अंदर धरना प्रदर्शन रखा गया था, जिसमें युवाओं के माध्यम से बुधवार को पत्थर गिरजाघर पर धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें रोजगार का अधिकार देने के लिए अपनी आवाज़ बुलंद की गई। राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री व एनसीटीई को ज्ञापन भेजकर रोजगार के सवाल हल करने के लिए प्राथमिक शिक्षक भर्ती प्रकरण में विधि विशेषज्ञों की सलाह के अनुरूप बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में संशोधित गजट जारी करने की मांग की गई, जिसमें लिखा हुआ है कि विधानसभा में शासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के अंदर 25,000 से ज़्यादा टीजीटी पीजीटी के पद खाली हैं, लेकिन वैकेंसी सिर्फ 4,163 पदों पर निकाली गई। तो वहीं एलटी गेट जीआईसी प्रवक्ता के लगभग 12,000 से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पर भी आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि बीएड छात्र प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुए, माध्यमिक की जो भर्तियां वो लटकी हुई हैं। इसी बीच अगर बात की है छात्रों के माध्यम से एनसीटीई के संशोधित गजट जारी करने की मांग की गई है। संशोधित गजट के लिए धरने पर बैठे अभ्यर्थी, नीचे लिखा हुआ है कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद से अभ्यर्थी बुधवार को पत्थर गिरजाघर चौराहे पर यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर जिला प्रशासन के माध्यम से यहाँ पे जो ज्ञापन है वो राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन, इसके अलावा एनसीटीई को अपना ज्ञापन भेजते हुए मांग की गई कि प्राइमरी भर्ती में बीएड छात्रों को मौका दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की जाए। इसके अलावा और भी कई सारी मांगें। अब ये मांग करने की खास वजह आप जानते हैं, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे 28 जून 2018 के आधार पर उन्होंने बीएड कर लिया, उनको नहीं पता था कि प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड एलिजिबल है या नहीं, या एनसीटीई ने कोई ऐसी गलती कर दी है जिसके चलते भविष्य में उनको बाहर बैठना पड़ सकता है। इन्हीं तमाम गलतियों की वजह से बीएड वाले अभ्यर्थी जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उस समय भी इस बात को लेकर कहते थे कि सर इस बात से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इस मुद्दे से कुछ नहीं होगा। लेकिन खुद बीएड वाले अभ्यर्थी नहीं जानते थे कि इतना बड़ा उनको नुकसान झेलना पड़ सकता है, और अंततः वैसा ही हुआ। तो फिलहाल यहाँ पे प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड वाले अभ्यर्थी थोड़े निष्क्रिय थे। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए बीटीसी वाले अभ्यर्थियों के माध्यम से, उन्होंने 5 साल तक प्राइमरी शिक्षक भर्ती का प्रयास तो किया, लेकिन साथ ही साथ बीएड को बहाल करने के लिए प्रयास किए, जिसमें उन्होंने एनसीटीई को कहीं ना कहीं मात दे दी। क्योंकि एनसीटीई हो या कोई भी हो, अगर गलत नियम बनाओगे तो कभी ना कभी पकड़े जाओगे, क्योंकि गलती आपने की थी। अब उसका खामियाजा बीएड करने वाले अभ्यर्थी भुगत रहे हैं। बीएड अभ्यर्थियों को दोहरा झटका लगाया, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया है। वहीं अशासकीय और राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में भी साल भर से अधिक के समय में शिक्षक भर्ती फंसी हुई है। प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर किए जाने के बाद से बीएड अभ्यर्थियों को तगड़ा झटका लगा है, क्योंकि प्राइमरी में शिक्षकों की सबसे अधिक पद पर भर्ती निकलती है। पिछली बार 2018 में 69,000 पदों पर शिक्षक भर्ती निकाली गई थी। प्राइमरी से बाहर किए जाने के बाद से बीएड अभ्यर्थियों को अब माध्यमिक शिक्षक में भर्ती की उम्मीद रह गई है।
लेकिन माध्यमिक विद्यालय में भी 1 साल से भर्ती फंसी हुई है। तो वहीं राजकीय माध्यमिक विद्यालयों की बात की जाए, जिसको आप LT गेट के नाम से जानते हैं, वहाँ पर बीएड की अर्हता मांगी जाती है। वहीं अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय TGT PGT के अंदर भी बीएड वाले अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं। अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में भर्ती के लिए जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के पास है। बोर्ड ने पिछली बार 4163 पदों पर भर्ती का विज्ञापन निकाला था, लेकिन सदस्यों की कमी के चलते इसकी परीक्षा देखने के लिए नहीं मिली और अध्यक्ष और सदस्य समेत सभी रिटायरमेंट हो गए। अब नई शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से ही ये परीक्षा करानी है। वहीं अगर बात की जाए 13 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थियों ने इस भर्ती में आवेदन किया था, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से आने वाली LT गेट शिक्षक भर्ती को लेकर भी 6000 से अधिक पदों का अधियाचन मिल चुका है। लेकिन इतने अधियाचन मिल जाने के बाद भी अभी तक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हुआ। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों की मांग थी कि TGT PGT के अंदर जो 27,000 के आसपास पद खाली हैं, उन सभी पदों को जोड़कर भर्ती करवा ली जाए। तमाम भर्तियों को लेकर अब अभ्यर्थी कहीं ना कहीं अपनी मांग उठाने लगे हैं, क्योंकि प्राथमिक के साथ साथ जो LT TGT की भर्तियां लटकी हुई हैं, कम से कम उनको भी पूरा किया जाए। क्या होगा क्या नहीं, देखना दिलचस्प है। लेकिन फिलहाल बीएड वर्सेस BTC को लेकर आज होने वाला धरना प्रदर्शन और संशोधित गजट की मांग को लेकर अभ्यर्थी धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो मुख्यमंत्री योगी हो या फिर इसके अलावा और भी कई बड़े अधिकारी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर जारी किए गए निर्देश के बारे में। क्योंकि बीएड वर्सेस BTC मामले को लेकर बिहार शिक्षक भर्ती भी फंसी हुई है। स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि बीएड के अभ्यर्थी इस परीक्षा में बैठेंगे तो सही, लेकिन नौकरी मिलेगी कि नहीं, क्योंकि बाद में अगर NCT कोई नोटिस जारी कर देती है तो निश्चित तौर पर उनको नुकसान देखने के लिए मिलेगा। लिखा हुआ है कि शिक्षक बहाली परीक्षा केंद्र के लिए 1 घंटा पहले तक ही केंद्र में दिया जाएगा प्रवेश। 21 से मिलेगी परीक्षा केंद्र की जानकारी, फोटो सुधार करने का लिंक। कल से नीचे लिखा हुआ है कि 24, 25 और 26 तारीख को आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। 70,000 पदों के लिए बिहार के माध्यम से निकाली गई शिक्षक भर्ती के लिए 1 घंटा पहले तक ही केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। 1 घंटा के बाद प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। पहली पाली सुबह 9 से लेकर 2:30 के बीच में देखने के लिए मिलेगी, जिसकी जानकारी लिखी हुई है। और साथ ही साथ अगर बात की जाए, परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी और 3:30 बजे तक प्रारंभ होगी। केंद्रों के अभ्यर्थियों को निर्धारित अवधि 2.5 घंटे के प्रवेश दिया जाएगा। कई अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र गलत फोटो अटैच होने की जानकारी आयोग को दी है। सचिव ने बताया कि सही फोटो अपलोड करने के लिए 18 से लेकर 20 अगस्त तक डैशबोर्ड पर लिंक उपलब्ध करवा दिया जाएगा। फिलहाल जो अपडेट है आयोग के माध्यम से वो यही है कि बीएड वाले अभ्यर्थी परीक्षा दे सकते हैं, लेकिन जो सही अपडेट है वो ये भी है कि अगर कल को NCT कोई नोटिस जारी कर देती है, बेशक BPSC की परीक्षा के बाद में या BPSC के रिजल्ट के बाद भी, तब भी बीएड वाले छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर बैठना पड़ सकता है। फिलहाल आप लोग परीक्षा देने जाएँ या क्या करें, इसको लेकर स्वयं से फैसला ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।